अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर ओनर स्टैंड अप पोट्री के साथ आप भाइयों के सामने हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो बड़ी फार्मेटिव है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें। इंशाल्लाह अच्छी सी फार्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुँचती रहेगी। तो सील फार्मिंग के तल्लुक़ एक्सपेरिमेंट और उस्ताद के तजर्बात इंशाल्लाह भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे आप। तो आज का जो टॉपिक है वो है मादी परा। कि मादी परा क्या है, ये कैसे बनता है, किस तरह पैदा करता है, क्या हम ख़ुद मादी परा पैदा कर सकते हैं। इसमें डिटेल वीडियो होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। असील शौक में शुरू से ही ये बहस बासे का मौजू रहा है। तो इस टॉपिक में आने से पहले इंशाल्लाह अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जो चैनल पर सुर्ख रंग का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा के काला कर दे, ताकि आने वाली जो फार्मेटिव वीडियो है आप भाइयों तक पहुँचते रहे। तो भाइयों, ये मादी परे का जो टॉपिक है, रिसर्च में नए उस्ताद और पुराने उस्ताद में अक्सर बहस का टॉपिक रहा है। आज इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो होगी। तो इसका जो पहला हिस्सा है वो टोटल ज़ूलॉजी पर होगा, बाकी हिस्सा इंशाल्लाह ताला कॉमन लैंग्वेज में होगा। तो वीडियो के टॉपिक पर तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो भाइयों, ये जो मादी परा होता है, ये इसको क्यों मादी परा कहते हैं, ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या हम खुद मादी परा पैदा कर सकते हैं। मादी परा सील जो होता है, सील मुर्गों में ट्रांसजेंडर होता है। यानी कि मादी परा सील मुर्गों में ट्रांसजेंडर होता है। जिस तरह पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि ये इंसानों में जैसे ये ट्रांसजेंडर होते हैं, जिसको पंजाबी में खुसरा टाइप बोलते हैं। ये समझ ले कि पंजाबी ज़बान में मुर्गों के अंदर ये एक खुसरा होता है। तो भाइयों, साइंसी तौर पर जितने भी इंसान हैं, जानदार हैं, जितने भी हैं स्पीसीज़ हैं, ये सब जानदार हैं। अल्लाह ताला ने इनको जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। वो इंसान हो, परिंदे हो, जानवर हो, तो सब ने अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है। यानी कि मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर एक जो डिफरेंट होता है, एक मादा होता है। कुछ मादे होते हैं जिन मादों की वजह से कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से इनमें डिफरेंट यानी होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हार्मोन की दो किस्में बनती है, एक प्रोस्टोजन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। ये दोनों मादे फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके यानी कि फ़ीमेल यानी मादी की यानी मुर्गी की जोल बनती है, अंडे देने का प्रोसीजर मुकम्मल होता है और वो कुड़क होती है। ये सब चीज़ें वगैरह जो है जी इन दो मादों की वजह से होता है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। हमारा टॉपिक जो है वो है मेल। आज मेल पे हमारा टॉपिक है। तो मेल के अंदर भी भैया दो मादे ख़ास पाए जाते हैं, जिनमें एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का तल्लुक़ जो है वो सेक्स के साथ है। तो इस हमारा आज का टॉपिक सेक्स के मतलब भी नहीं है। तो अब आते हैं दूसरे मादे, मेन मादे की तरफ, एंड्रोजन की तरफ। एंड्रोजन जो होता है फ़ीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन फ़ीमेल में इस मादे की मकदार बहुत कम होती है। तो लेकिन मेल के अंदर इस मादे की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और ये मादा जो एंड्रोजन है, ये मेल की बॉडी को बनाता है, बाहर वाली बॉडी को बनाता है। इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह का, इसका जो ब्रूनी लुक है एंड्रोजन की वजह से मुर्गे की ब्रूनी लुक है वो बनती है। जिस तरह इंसान है, इंसानों के अंदर मेल और फीमेल में फ़र्क होता है। जैसे इंसान मर्द की मूंछें निकलती हैं, दाढ़ी निकलती है, उसकी आवाज़ में, उसकी वालियों में आवाज़ भारी होती है। तो इस तरह की जो मुर्गा है, ये मुर्गे के अंदर जो एंड्रोजन है उसकी ब्रूनी लुक और उसका ब्रूनी स्ट्रक्चर ये उसका बनता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन की वजह से मुर्गे का ताज बनता है। उसका सर बड़ा होता है, उसकी दुम बनती है, दुम के अंदर सरियाँ निकलती हैं और गर्दन के ऊपर बाल निकलते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है भारी होती है मुर्गी से। ये सब कुछ जो है ये एंड्रोजन की वजह से होता है, जो उसकी बैरूनी लुक बनाता है एंड्रोजन। तो ये जो एंड्रोजन की तयन करदा यानी एक मैक्सिमम जो मकदार होती है मुर्गे के अंदर, तो वो मकदार अगर कम हो जाए
यानी कि रिक्वायर्ड जो मकदार है एंड्रोजन की मुर्गे के अंदर वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से उसकी जो बैरूनी लुक है वो भी कम हो जाती है। यानी कि उसकी मेल वाली खसूसियात, जितनी भी एंड्रोजन की कमी होगी उसमें मेल वाली खसूसियात, मेल वाली लुक वो भी कम होती जाएगी। अब जितनी मकदार में एंड्रोजन कम होगा उतनी मकदार में उसमें मेल वाली कमी आ जाएगी, यानी कि मेल वाली लुक कम हो जाएगी। और जितनी कमी होगी उससे लिहाज से उसमें फ़ीमेल वाली जो है तो खसूसियात, उसकी लुक जो है वो फ़ीमेल वाली जैसी हो जाएगी। मसलन उसका जो है ताज बड़ा नहीं होगा, उसकी दुम लंबी नहीं होगी, तो उसका जो दुम की सरियाँ हैं वो नहीं होगी, उसकी गर्दन जो पर बाल नहीं होगा, उसका सर बड़ा नहीं होगा। तो जो चीज़ फीमेल यानी मुर्गे के अंदर होती है वो उसमें नहीं होगी, बल्कि वो उसकी लुक जो बैरूनी है वो टोटली मुर्गी जैसी हो जाएगी। तो इसको भाइयों हम कहते हैं मादी परा। अब आते हैं कि एंड्रोजन की मकदार कम कैसे होती है। अगर आप आर्टिफिशियल तौर पे मादा पर पैदा करना चाहते हैं तो इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में 100% कामयाब नहीं होंगे आप। इसमें सिर्फ 10% चांस होते हैं कामयाब होने के। तो ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ता है, फिर जाके कोई मतलूबा रिजल्ट मिलता है। तो जब ये प्रोसीजर शुरू होता है, जैसे कि जब एक मुर्गी अंडा देती है तो अंडे को हमने जो मुर्गी है उसको 3 दिन तक उसको कम टेम्परेचर पे रखना है। अंडे को यानी कि कम टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि उसको कूल डाउन करना है और ख़ास मकदार ख़ास हद तक उसको कूल डाउन करना है। तो जब ये अंडा कूल डाउन हो जाता है तो उसके अंडे के अंदर एंड्रोजन के हार्मोन जो होते हैं डेड हो जाते हैं। तो लेकिन ये इस दौरान आपने टेस्टोस्टेरोन का भी ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी दौरान टेस्टोस्टेरोन का मादा है वो भी डेड हो जाए तो फिर अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होने का चांस बहुत कम होते हैं। लिहाजा एक ख़ास हद तक अंडे को ठंडा किया जा सकता है, फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो ये 10% चांस होते हैं, ये पहले मैंने भाइयों को बताया। तो अब एक्सीडेंटली या बाई चांस अगर एंड्रोजन की मकदार इस हद तक कम हो जाए तो फिर मादी परा पैदा हो सकता है। तो अब आते हैं मादी परा होता क्या है, इसकी खसूसियात क्या है। मादी परा जो का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है। मादी परा बुनियादी तौर पर या सेक्सुअली तौर पर नर ही होता है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन के काबिल होता है। उसमें टेस्टोस्टेरोन का मादा पूरा होता है और वो क्रॉसिंग का प्रोसीजर पूरा करता है। तो इसकी और इसकी क्या खसूसियात हैं कि शिकारी ज़रात इसका बहुत पसंद करते हैं, इसके बड़े शौकीन होते हैं शिकारी ज़रात। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भाइयों ये है कि जब मादी परे को मैदान में उतारा जाता है तो मद्दे मुकाबल मुर्गा इसको मुर्गी समझ कर, क्योंकि उसका खदो खाल, उसकी सारा जो बाहर का लुक है सारी मुर्गी जैसी होती है। तो सामने जो मद्दे मुकाबल मुर्गा होता है उसको मुर्गी समझ कर उसके साथ ठीक तरह नहीं लड़ सकता। तो जब मादी परा है उसकी उड़ान बहुत अच्छी है, उसका जिस्म बहुत मजबूत होता है, उसमें चुस्ती चालाकी होशियारी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर चालाकियाँ बहुत आ जाती हैं। तो उसमें दोनों गट्स होती हैं, यानी कि वो उसके मुर्गे वाली भी खूसियात होती है और मुर्गी वाली भी। तो वो ये तकरीबन उसके दोनों जीन्स की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और वो मैदान में जम कर लड़ता है, उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी चुस्ती फुर्ती के आगे जो सामने वाला मद्दे मुकाबल मुर्गा है वो उसको ज़ेर कर लेता है। जबकि बैरूनी लुक मुर्गी जैसी होने की वजह से जो सामने वाला मद्दे मुकाबल मुर्गा है वो उसको अच्छी तरह अटैक नहीं कर सकता। तो ये मैदान को लंबा कर लेते हैं और मैदान में जीत जाते हैं। इसीलिए शिकारी ज़रात जो है मादी परा को बहुत पसंद करते हैं, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। तो भाइयों उम्मीद है कि आपको मादी परे की समझ आ गई होगी। तो बाज़ हज़रात मादी परे के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो बाज़ का ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात एंड्रोजन की कमी के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का मादा भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से अंडों में फर्टिलिटी कम हो जाती है और अंडे में बुत नहीं पड़ता और अंडे में बच्चा नहीं बनता। तो ये
तो ये जो है भाइयों ये पाया जाता है, ये तहफ़्फ़ुज़ात ये पाया जाता है। तो ये था भाइयों मादी परा और उसकी खसूसियात। तो भाइयों ये आज की वीडियो थी। अगर आपने कोई इल्म की बात सीखी हो ये, तो भाइयों इल्म का सीखना सिखाना और पढ़ाना ऐन इबादत है। तो वीडियो को शेयर करें दूसरे शिकारी हज़रात के साथ। तो वीडियो को शेयर करें क्योंकि इल्म का सिखाना और शेयर करना एक अच्छी चीज़ है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों तक ये इल्म की बात पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने एक असील मुर्गे की पहचान पर वीडियो देखनी हो तो सामने लिंक नज़र आ रहा है, ये 3 पार्ट पे मुकम्मल वीडियो है। तो इंशाल्लाह आपको भाइयों को मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि एक सील मुर्गा क्या होता है। तो भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।